नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि अमृतसर से इस वक्त की सामने आ रही है। अटारी बॉर्डर में मुठभेड़ जारी है। बता दें आपको कि गोल्डी और बिश्नोई के गैंगस्टरों से पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है, जो कि अब तक जारी बताई जा रही है। और मुठभेड़ ये जारी है गांव की पुरानी हवेली में। बताया जा रहा है कि पुरानी हवेली में ये गैंगस्टर छुपे हैं। करीब 6 से 7 गैंगस्टरों के छुपे होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस दौरान 2 गैंगस्टरों को गोली लग चुकी है और इस दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल बताए गए। पुलिस से मुठभेड़ में एक गैंगस्टर के ढेर होने की खबर सामने आई है। बता दें आपको कि इस मुठभेड़ में 2 स्थानीय लोगों को भी गोली लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं अमृतसर के अटारी बॉर्डर से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, आपसे समझना चाहेंगे कि ये मुठभेड़ आखिर कितनी देर से जारी है। प्रियंका से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये मुठभेड़ हुई है अटारी के पास एक छोटे गांव में, जहां पर गैंगस्टर्स के छुपे होने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान पुलिस मुठभेड़ में 2 गैंगस्टरों को गोली लगी है, जबकि एक गैंगस्टर ढेर बताया गया। मुठभेड़ के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं और इस दौरान स्थानीय लोगों को भी गोली लगने की बात सामने आ रही है। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर ये मुठभेड़ की घटना सामने आई है, जो आपको बता दें कि हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई थी, जिसको गैंगस्टर्स की तहत मार दिया गया था। और बताया जा रहा था कि गैंग वॉर के तहत सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई है और इसी पूरे प्रकरण में जांच जारी थी। और पुलिस ने अब इसी पूरी अपडेट को लेकर ये मुठभेड़ की है। छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस, लेकिन इस दौरान गैंगस्टर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है काफी देर से वहां पर फायरिंग जारी है और इस फायरिंग में 2 स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं। अमृतसर के अटारी बॉर्डर में मुठभेड़ जारी है। बता दें आपको कि एक गांव में पुरानी हवेली है, जहां पर कई गैंगस्टर्स के छुपे होने की संभावना जताई जा रही है। गोल्डी और बिश्नोई के गैंग से ताल्लुक रखते हैं ये गैंगस्टर्स। और बता दें आपको कि गांव की पुरानी हवेली में ये कई गैंगस्टर छुपे हैं। और अलीगढ़ में शराब के नशे में चूर एक शराबी के द्वारा मंदिर पर जमकर उत्पात मचाया गया है। पहले गाली गलौज की गई और फिर इसने बाद में शराबी के द्वारा मंदिर की प्रतिमा को खंडित कर दिया। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया है और मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शराबी को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से गांव में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना अकराबाद का बताया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि गांव धीरो में इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर एक शराबी के द्वारा मंदिर पर शराब के नशे में चूर होकर जमकर तांडव किया गया। उसके बाद शराब के नशे में चूर इस शख्स ने मंदिर की एक प्रतिमा को खंडित कर दिया है। इसी को लेकर गांव में आक्रोश है और ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबी को हिरासत में लिया है और क्षेत्राधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मंदिर पर शराबी के द्वारा उत्पात करने की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई। इलाका पुलिस के द्वारा शराबी को हिरासत में लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले पर गांव के लोगों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गांव में एक युवक के द्वारा शराब के नशे में मंदिर में रखी प्रतिमा को खंडित किया गया। ये ग्राम धौरई थाना अकराबाद में करीब 8:30 बजे एक पतवारी मंदिर में एक दुर्गा जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्षतिग्रस्त करने वाले भीमा और भीमसेन को मौके पर ही पकड़ लिया गया है। ग्राम प्रधान और गांव वालों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और नई मूर्ति की स्थापना करा दी गई है। कोई विवाद नहीं था, एक ही जाति के लोग हैं, इसलिए कोई भी सांप्रदायिक ऐसा हुआ था। हम यहाँ पे खड़े थे, एक शराबी आया था, उसने कहा था झजोरी थी ने, उसने मूर्ति के कहा था मूड मारा था, गाली फाली दी थी मूर्ति को, मैया को गाली दे के और कहा था उसने तोड़ दी मूर्ति। नहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। पुलिस आई थी। क्या किया पुलिस ने? देखभारा करी थी और उसके पास गए थे। वो शराबी था, उसको ऊपर चढ़ के वो कूद गया था दूसरे मकान में, पकड़ के उसे ले गई थी पुलिस। कुछ नहीं चल रहा है सर, पुलिस वालों ने लेके आए थे। और योगी सरकार के द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि शहर में 24 घंटे बिजली और गांव में क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन रायबरेली में ना तो 24 घंटे और ना ही 18 घंटे, बल्कि सिर्फ 6 घंटे बिजली मिल रही है।
बता दें आपको कि लो वोल्टेज की बड़ी समस्या यहां पर बनी हुई है और बताते चलें कि हरचंदपुर विद्युत उपकेंद्र से उपभोक्ताओं को की जा रही विद्युत आपूर्ति में निरंतर इस तरह की अघोषित विद्युत कटौती यानी बिजली कटौती हो रही है और इसी के साथ साथ लो वोल्टेज से त्रस्त होकर राजपूत करनी सेना के लोगों ने डीएम कार्यालय आकर हरचंदपुर पावर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और अपनी समस्याओं को ये लोग बताते नजर आए। कहा गया है कि लो वोल्टेज के कारण क्षेत्र की बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है और इसके तहत अधिकारी भ्रष्टाचार में मस्त हैं। आरोप लगाया गया है कि पहले आंदोलन किया गया था और चेतावनी दी गई थी, लेकिन आज तक बिजली की ये समस्या ऐसी की वैसी बनी हुई है और इसका कोई भी निराकरण नहीं हो सका है। विशेष रूप से गांव में बिजली की समस्या के संदर्भ में यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन किया गया था, तो यहाँ पे हमारे सामने एससी साहब हैं। इन्होंने आश्वासन दिए हैं कि रोस्टर के हिसाब से जिस भी जो ज्यादा प्रभावित गांव है वहाँ पे बिजली की आपूर्ति की जाएगी, ताकि अभी जो कृषि कार्य में किसी भी तरीके की बाधा। करनी सेना भारत का संरक्षक हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग हरचंदपुर से आए हैं। हमारे हरचंदपुर के जो निवासी हैं मोनू सिंह भदुरिया, जिलाध्यक्ष करनी सेना, उन्होंने 9 तारीख को लो वोल्टेज के कारण और अघोषित विद्युत कटौती के कारण वहां धरना दिया, जिसके जवाब में ये तानाशाह नौकरों ने आज तक वहां न जाकर के कोई बात सुनी, न किसी की कोई समस्या का समाधान किया। और बरेली में एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के निर्देशन पर बरेली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत वंचित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के लिए 2 दिन का अभियान चलाया गया, जिसमें मंगलवार और बुधवार को चले अभियान में 9 मुकदमों में विक्षिप्त चल रहे 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक नाबालिग भी शामिल है और आपको बता दें कि ये अभियान शीशगढ़, मीरगंज और इज्जतनगर समेत शेरगढ़ पुलिस ने चलाया है। यहाँ पर एक अभियान चलाया गया और जबकि फतेहगंज पश्चिमी, नवाबगंज, बिथरी, चैनपुर ने पुलिस ने 2 विक्षिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रेप, छेड़छाड़ जैसे संगीन आरोपों में विक्षिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां पर कोतवाली देहात के गांव जिरसमी में ईंटों से भरे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली प्राइमरी स्कूल की दीवार में घुस गई और इस वजह से ट्रैक्टर की ट्रॉली प्राइमरी स्कूल की दीवार में घुसने की वजह से स्कूल की दीवार भरभरा कर गिर गई है। इस हादसे में दीवार गिरने से प्राइमरी स्कूल के करीब आधा दर्जन बच्चे इसकी चपेट में आ गए और वो घायल हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईंटें बिखरी हुई हैं। बताया जा रहा है कि जो ईंटों से भरी एक ट्रॉली थी वो स्कूल की एक दीवार में जा टकराई, जिसकी वजह से ये दीवार भरभरा कर गिर गई है और इस दीवार के गिरने से प्राइमरी स्कूल के कई बच्चे इस हादसे की चपेट में आ गए। जिरसमी क्रॉसिंग विद्यालय है सीतापुर ब्लॉक में। यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली था जिसमें ईंट भरी हुई थी, उसी के द्वारा ये हादसा हुआ है। उसको बैक करते समय उसको ट्रैक्टर ट्रॉली बाउंड्री वाल तोड़कर अंदर घुस गई, जिससे बाउंड्री वाल गिरी, जिसमें 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में से 2 बच्चों को ज़्यादा चोटें आई हैं, पैर में चोट आई है, एक बच्चे को सर में चोट आई है। बाकी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले के खिलाफ जंगल। ये आज लगभग 8 बजे प्रातः थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम जिरसमी में एक स्कूल के पास से एक ट्रैक्टर गुजर रहा था, जो ऊंचाई पे न चढ़ पाने के कारण वो बैक हो गया और उसके पिछले हिस्से से स्कूल की दीवार टकरा गई और पास पड़ रहे बच्चे, जिनमें 4 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 2 बिल्कुल सामान्य हैं और 2 को जो चोटें आई हैं वो भी खतरे से बाहर हैं। इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। और निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। महापौर के चुनाव में कांग्रेस नेता जगत बहादुर सिंह अन्नू ने जीत हासिल की और इसके बाद वो शहर की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए सड़कों पर आए। विजय रैली के जरिए लोगों का आभार व्यक्त किया गया है और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि शहर की जनता ने उन्हें जो महापौर के चुनाव में अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया है, उसी के चलते चुनाव में उनकी जीत हुई और अब चुनाव जीतने के बाद शहर की जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। इसके साथ ही शहरवासियों ने उन पर जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर खरा उतरने का भी आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की विजय रैली में कांग्रेस जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता भी शामिल रहे हैं, जिन्होंने शहरवासियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान रैली शहर के कई मुख्य मार्गों से होकर गुजरी है और आगे भी ये रैली आगे चलाई जा रही है और लोगों का आभार व्यक्त किया जाएगा।
आभार व्यक्त करने आज जबलपुर के नागरिकों ने जो हम लोगों को स्नेह और आशीर्वाद दिया है। आज हम लोग सभी विधायकगण के साथ हम लोग निकले हैं आशीर्वाद लेने कि आप लोगों ने मतों के रूप में जो हम लोगों को स्नेह दिया है, हम लोग आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। जबलपुर में एक नई विकास की गंगा वन भूमि पर सरकारी प्लांटेशन में हरे भरे सागौन के वृक्ष को गांव के एक व्यक्ति द्वारा काटे जाने के दौरान बड़ी दुर्घटना हो गई है। बताया जा रहा है कि पेड़ काट रहे व्यक्ति की पेड़ पर ही मौत हो गई। ये मामला है सागर जिले के देवरी क्षेत्र के गौरझामर रेंज का, जहां पर मिली जानकारी के अनुसार ये शख्स ग्राम पंचायत चीमाढाना के ग्राम चौर धावई निवासी हल्के भाई पिता हरिराम, जिसकी उम्र 50 साल बताई गई, वो गौरझामर रेंज की गोपालपुरा बीच में ग्राम चौर बधाई में स्थित एक शासकीय प्लांटेशन में लगे सागौन के पेड़ पर करीब 11 फुट की ऊंचाई पर चढ़कर पेड़ की टहनी पर बैठकर कुल्हाड़ी से ये पेड़ काट रहा था। लेकिन इसी दौरान पेड़ का ऊपरी हिस्सा कटकर उसके ऊपर आ गिरा, जिसकी वजह से पेड़ पर ही शख्स की पेड़ में दबने की वजह से मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि जब गांव के लोग दोपहर में जंगल में लकड़ी बीनने आए तो गांव के लोगों को इस दुर्घटना का पता चला। ग्राम वासियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। यहां आपको बता दें कि रानिल विक्रमसिंघे होंगे श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं श्रीलंका से सामने आई है, जहां पर संसद में 134 वोट हासिल कर उन्होंने चुनाव जीत लिया है। और आज संसद में ये गुप्त मतदान हुआ था, जिसके आधार पर आपको बता दें कि रानिल अगले राष्ट्रपति होंगे। संसद में 134 वोट हासिल कर ये चुनाव उन्होंने जीत लिया है। श्रीलंका के आर्थिक हालातों के बीच अब नया यहाँ पर उन्हें राष्ट्रपति मिल चुका है। बता दें आपको कि संसद में गुप्त मतदान किया गया था और इस मतदान में 134 वोट हासिल कर रानिल विक्रमसिंघे ने जीत हासिल की है और अब वो श्रीलंका के नए महामहिम बन चुके हैं। और इस बीच रुक करेंगे उत्तराखंड की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार दौरे पर पहुंचकर सीएम धामी ने यहां पर भल्ला कॉलेज स्थित स्टेडियम हेलीपैड पर पहुंचे हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही साथ इसके बाद सीएम धामी राज्य अतिथि गृह डैम कोठी के पास बने ओम पुल घाट पर अलग अलग प्रदेशों से आए कांवड़ियों के पैर धोकर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान करते नजर आए। स्वागत सम्मान के दौरान कांवड़ियों में काफी हर्ष और उत्साह देखने को मिला। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ मेले को दिव्य बनाने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं और कांवड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको भी विशेष ध्यान में रखा गया है। सीएम धामी ने इस दौरान हरिद्वार पहुंचे कांवड़ियों के पैर धोकर पटका पहनाकर उनका स्वागत किया है। धामी ने कहा है कि कांवड़ियों का स्वागत ये कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि मैं खुद शिव भक्त हूं, इसीलिए आज शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। कांवड़ मेला, कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, उसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया, कुछ बजट की भी व्यवस्था की, जिससे कि यात्रा चले। आपने देखा होगा मैं कांवड़ियों का स्वयं स्वागत कर रहा हूँ और पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि देवभूमि में हम सभी शिव भक्तों का, सभी भोले भक्तों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अभी मैंने उनके स्वयं सबके चरण छुए हैं, सबके पैर धोए हैं। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये कांवड़ मेला, कांवड़ यात्रा और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि गो एयर की दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट का ये मामला है। फ्लाइट की विंडशील्ड हवा में टूट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गो एयर की दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट के साथ ये दुर्घटना हुई है। यहाँ आपको बता दें कि फ्लाइट की विंडशील्ड हवा में टूट गई है और विमान जयपुर में डाइवर्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की गो एयर से आपको बता रहे हैं, जहां विमान जयपुर में अब डाइवर्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि विमान की विंडशील्ड अचानक टूट गई, जिसकी वजह से गो एयर जो कि दिल्ली गुवाहाटी की फ्लाइट थी उसको जयपुर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। और अब रुक करेंगे नैनीताल की ओर। नैनीताल से खबर सामने आई है, जहां मौसम विभाग के द्वारा कल रेड अलर्ट घोषित किया गया है।
इसी के चलते डीएम नैनीताल ने जनपद के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद करने के निर्देश दिए। ऐसे में एसडीएम हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पानी के बहाव के समय नदी, नाले या फिर रपटे को लोग आवश्यक रूप से पार न करें और पानी का जलस्तर कम होने के बाद ही लोग अपने गंतव्य जाएं। साथ ही साथ उन्होंने गोला नदी के किनारे रहने वाले सभी लोगों से भी अपील करते हुए कहा है कि बरसात को देखते हुए किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। इस दौरान उन्होंने आपदा की स्थिति में अपने मोबाइल नंबर को भी जारी किया और कहा कि लोगों के लिए ये नंबर जारी है। कहा गया है कि जो भी कोई आपदा में अगर फंसा है या किसी भी तरीके से वो फंस जाए या किसी मुसीबत में हो तो 24 घंटे में कभी भी फोन किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा तत्काल उन तक मदद पहुंचाई जाएगी और पूरा प्रयास किया जाएगा। में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से यह अनुरोध है, कोई भी मार्ग में पड़ने वाला नाला या रपटा जिसमें तेज बहाव हो को पार करने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि जब ये बहाव कम हो जाए तभी वो मार्ग पार करें। इसके अतिरिक्त गोला के निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और किसी भी आपातकाल की परिस्थिति में किसी भी आकस्मिक सहायता के लिए मेरा नंबर 24 घंटे खुला है। मेरे नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए और अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश से खबर सामने आ रही है। बताएं आपको कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा का मामला है, जहां पर वीएचपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने वीएचपी कार्यकर्ता आयुष पर यह हमला किया है और वीएचपी कार्यकर्ता ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। नुपुर शर्मा से जुड़ा एक और ये मामला सामने आया है, जहां पर एक और शख्स पर हमला कर दिया गया क्योंकि उसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। बताया जा रहा है कि ये वीएचपी कार्यकर्ता है जिस पर जानलेवा हमला किया गया और बताया जा रहा है कि हाल ही में वीएचपी कार्यकर्ता ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। मध्य प्रदेश के आगर से मामला सामने आया है। यहाँ पर वीएचपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। अज्ञात लोगों के द्वारा ये हमला किया गया और आपको बता दें कि हमलावरों ने वीएचपी कार्यकर्ता आयुष पर यह हमला किया है। खबर पुरी से है, जहां जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर आज जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में श्रीनगर तहसील सभागार में तहसील दिवस आयोजित किया गया। इसमें लगभग 29 शिकायतें दर्ज की गई हैं। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि बाकी बची शिकायतों के निस्तारण के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। जिलाधिकारी ने उन शिकायतों के संबंध में कहा है जिनमें प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय वांछित है। ऐसे में शासन स्तर से पहल करने के अलावा समय की आवश्यकताओं को बताया गया। उन शिकायतों के संबंध में निर्देश दिया गया है कि उससे संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। खबर टिहरी से है, जहां जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉक्टर सौरभ गढ़वाल ने दिशा निर्देशन दिया है कि जनमानस की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए विकासखंड धौलधार में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में कंडीसौंड में तहसील दिवस आयोजित किया गया। तहसील दिवस में करीब 55 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। साथ ही साथ मुख्य विकास अधिकारी ने बाकी शिकायतों के प्रकरणों को संबंधित करते हुए अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। साथ ही साथ तमाम अधिकारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समय सीमा पर निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि गंभीर शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसील दिवस में अधिकांश शिकायतें समाज कल्याण, जल संस्थान, विद्युत, लोक निर्माण विभाग और शिक्षा चिकित्सा समेत बाल विकास और कृषि और विद्युत विभागों से संबंधित रही हैं। और इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। दिनेश खटीक के इस्तीफे पर सियासत शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर दिनेश खटीक ने हाल ही में अपना इस्तीफा गृह मंत्री को भेज दिया है और अब दिनेश खटीक के इस्तीफे पर सियासत जोरों पर है। बता दें आपको कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई दी है, दिनेश खटीक नाराज नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से सफाई दी गई है कि जो इस्तीफा दिनेश खटीक ने दिया है, दिनेश खटीक नाराज नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है।
साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उनका पूरा सम्मान है। आपको बता दें कि हाल ही में दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है और साथ ही उन्होंने एक पत्र में यह भी कहा कि क्योंकि वो दलित हैं इसलिए उनका सम्मान नहीं किया जाता, ना उन्हें बैठक में बुलाया जाता है, जिस पर अब स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि दिनेश खटीक नाराज नहीं है और ये भी कहा कि दिनेश खटीक नाराज नहीं है, उनका पूरा सम्मान है। और करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में रुड़की विकास प्राधिकरण ने इन दिनों बिना नक्शा पास अवैध कॉलोनी धारकों ने अवैध निर्माण कार्यकर्ताओं और भू माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। हरिद्वार जिले में जहां पर भी अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही हैं, उन पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माणों के खिलाफ भी HRDA का शिकंजा कसता जा रहा है। और आप देख भी रहे होंगे, रोज हम आप लोगों को न्यूज देते हैं और उसमें बताते हैं कि आज कितनी कार्रवाई की गई है, तो लगातार कार्रवाई जारी है इसमें। यदि ऐसा है आने के एतमपुर क्षेत्र में भी है तो उसको भी हम तत्काल जो है शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। यदि है सील होने के बावजूद भी कोई कार्य कर रहा है तो उसमें हम लोग जो है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई FIR तक की, यदि सील तोड़ दी है तो FIR दर्ज करने। अगली खबर रुड़की से है, जहां शहजाद अली ने कहा कि क्षेत्र में जो भी विकास होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए, जबकि लोगों को गर्ल इंटर कॉलेज अस्पताल की बड़ी आवश्यकता है लेकिन अस्पताल नहीं। गांव में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो मरीज को रुड़की ले जाना पड़ता है, जो कि यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे ही गांव में गर्ल इंटर कॉलेज की कमी के चलते लड़कियों को भी रुड़की में एडमिशन कराना पड़ता है। और इस बीच बड़ी समस्या है भंगेड़ी महावत गांव के रास्तों को लेकर, जो कि काफी लंबे समय से खराब हैं और उन रास्तों को लेकर विवाद भी काफी समय से चला रहा है। इसका समाधान होना भी बहुत जरूरी है और गांव में सड़कों का सही ना होना, नलकूप और बिजली की समस्या एक आम बात हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि अगले महीने जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, लेकिन बावजूद इसके सड़कों को ठीक नहीं कराया गया। समस्याओं से जुड़े हुए सब मुद्दे हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है हमारे यहाँ वो रास्ते का। मिलिट्री के साथ जो है दिसंबर गेट से जो रोड जाती है वो रोड कोरोना काल से बंद हो रखी है, उसका मुद्दा सर्वप्रथम है। दूसरा रास्ता हमारा केंद्रीय विद्यालय खंजरपुर से होते हुए भंगेड़ी आता है, मेन रास्ता, बल्कि वो समझो 40,000 की आबादी का मेन रास्ता है। उस पर सड़क मिलिट्री वाले नहीं बनने दे रहे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद में तीसरा मुद्दा है हमारे यहाँ सड़कों का है, नालियों का है, लाइट की व्यवस्था का है और लड़कियों की शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा का स्तर यहाँ पे जो है बहुत बेहद गिरा हुआ है। हमारे यहाँ पे कोई इंटर कॉलेज नहीं है, लड़कियों को शहर में जाना पड़ता है और गरीब जनता है। हर माँ बाप इतना सक्षम नहीं है कि वो अपनी। और जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉक्टर सौरभ कहरवार द्वारा आज जिला सभागार के द्वारा नई टिहरी में पत्रकार बंधुओं से वार्ता की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता को असंवैधानिक तौर पर 4था स्थान प्राप्त है और मीडिया जनता और शासन प्रशासन के बीच एक अभिन्न अंग के रूप में काम करता है। कहा यह भी गया कि जनपद के लिए किए जाने वाले कार्यों, नीतियों, योजनाओं में अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए ये पहली प्राथमिकता जनमानस की समस्याओं का समय से निस्तारण करना है। कहा यह भी गया कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास रहेगा और साथ ही सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और योजनाओं को धरातल पर उतारकर अधिक से अधिक जनमानस और अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित किए जाने पर फोकस रहेगा। इस बीच आपको बता दें, मीडिया से मुखातिब होते हुए यह भी कहा गया है कि यह प्रयास रहेगा कि हर रविवार को समय निकालकर राजकीय चिकित्सालय बरौड़ी में गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे। और इस बीच एक और खबर के लिए रुकेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें आपको कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन है। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन के मुद्दे पर यह प्रदर्शन शुरू किया है। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग उठाई जा रही है और इसी बर्खास्तगी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर सत्येंद्र जैन के बर्खास्तगी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से सत्येंद्र जैन के मुद्दे पर यह प्रदर्शन किया गया है।
और खबर उत्तराखंड से है, जहां पर 20 और 21 जुलाई को मूसलाधार बारिश होने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने अब रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं। रेड अलर्ट को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के डीएम से सतर्क रहने के लिए कहा। आपको बता दें कि सीएम ने सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। कुमाऊं के अधिकतम हिस्सों में आज बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ हल्द्वानी में भी बारिश की रिमझिम फुहारों ने राहत देने का काम किया है, लेकिन बावजूद इसके रेड अलर्ट जारी किया गया है और हर संभावना से और हर स्थिति से निपटने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें हमारे 145 कर्मचारी आपदा को लेकर के ट्रेन किए गए हैं। इनको सभी थाना चौकियों में आपका पोस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त 28 लाख रुपए डीएम साहब द्वारा आपदा मद से दिए गए हैं, जिसमें वुड कटर और अन्य इक्विपमेंट्स हमारे द्वारा खरीद लिए गए हैं। इन्हें पहाड़ के उन एरियाज़ में जहाँ पे आपदा ज़्यादा रहती है उधर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने रामनगर में रफ्टे को ध्यान में रखते हुए साइन बोर्ड लगाए हैं, जिससे पब्लिक को अवेयर किया जा सके। और हम लोग समय समय पर सोशल मीडिया में जैसे ही संभावनाएं मौसम ख़राब होने की बढ़ती हैं तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से और अवेयरनेस कैंपेन चला करके भी लोगों को बताते हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी, जिसमें पहाड़ जाने वाले ट्रैफिक को हम लोगों ने रोक दिया था आपदा को ध्यान में रखते हुए, और उससे हम लोगों को बहुत सफलता प्राप्त मिली। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज़।